जब पूरे महाकुंभ में जाम से जूझ रही है जनता, महाकुंभ में अंबानी परिवार को देखकर भड़का लोगों का गुस्सा। उधर अंबानी परिवार ने लगाई डुबकी, इधर योगी के एक्शन से कांपे अधिकारी। 2 आईपीएस अफसरों पर गिरी गाज। 4 पीढ़ियों के साथ महाकुंभ में पहुंचे मुकेश अंबानी, संगम में लगाई डुबकी। परिवार से कौन कौन पहुंचा, जान लीजिए। जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना कुछ नहीं होता है, यह भी सच है। महाकुंभ में अंबानी परिवार को देखते लोगों के अंदर गुस्सा भर गया, लेकिन लोगों से ज्यादा गुस्सा योगी आदित्यनाथ हैं और अफसरों पर भड़क गए हैं और 2 आईपीएस अफसरों पर गाज भी गिर गई है। लेकिन जब प्रयागराज में गाड़ियां छोड़िए लोग भी रेंग रहे हैं, फिर अंबानी जैसे वीवीआईपी लोग कुछ मिनट में ही महाकुंभ कैसे पहुंच जा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने महाकुंभ में स्नान किया है। उनके साथ उनकी 4 पीढ़ियां भी महाकुंभ पहुंची। मां कोकिलाबेन, बेटे बहू आकाश लोका और अनंत राधिका के साथ मुकेश अंबानी के पोते पोती पृथ्वी वेदा भी प्रयागराज पहुंचे। सवाल यह है कि जब महाकुंभ में इतनी भीड़ है कि वहां किसी भी वाहन का पहुंचना मुमकिन नहीं है और वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं, ऐसे में अंबानी जैसे वीवीआईपी कुछ ही मिनटों पर वहां कैसे पहुंच जाते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ संगम घाट पर रहती है। ऐसे में वीवीआईपी लोगों को यहां तक पहुंचने के लिए अलग से एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक किला घाट के पास यमुना पट्टी पर एक वीवीआईपी एंट्री पॉइंट बनाया गया है। जब भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री जैसा कोई अहम व्यक्ति महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाता है तो उन्हें इसी एंट्री पॉइंट से लाया जाता है। ये स्थान संगम से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। मेले में श्रद्धालुओं को परेशानी से बचाने के लिए वीवीआईपी रूट को अलग रखा गया है। यहां पहुंचने के बाद बोट से संगम तक पहुंचा जा सकता है। प्रयागराज पहुंचने वाले सभी रूट पर भीषण जाम है। ऐसे में अंबानी जैसे वीवीआईपी लोगों को हवाई रूट से यहां पर लाया जाता है। इसके लिए प्रयागराज एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। इसके जरिए एयरपोर्ट से महाकुंभ तक पहुंचा जा सकता है। यहां से बोट के जरिए संगम तक पहुंचते हैं। हेलीकॉप्टर की सुविधा के लिए आपको एक आदमी के लिए 35,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन जब अंबानी परिवार को महाकुंभ में लोगों ने नहाते हुए देखा तो लोग पूछ रहे हैं कि गरीब होना क्या गुनाह है, और वीवीआईपी 1 घंटे में नहाकर फोटो खिंचवा कर जा रहे हैं। महाकुंभ के हालात देखकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। योगी ने अधिकारियों की मीटिंग लेकर 2 आईपीएस अधिकारियों पर गाज गिराई है। प्रयागराज में लोगों को हो रही परेशानी और भीड़ की वजह से बिगड़े हालातों को देखते हुए योगी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और अधिकारियों पर बरस पड़े। सीएम योगी ने जिन 2 अधिकारियों को अपने निशाने पर लिया है वो प्रयागराज जोन के एडीजी भानु भास्कर और एडीजी ट्रैफिक सत्यनारायण थे। प्रयागराज में भीड़ और ट्रैफिक व्यवस्था न बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों अफसरों पर थी। सीएम योगी इन दोनों अधिकारियों पर भड़कते हुए कहा है कि पूरे प्रयागराज की जिम्मेदारी आप दोनों पर थी, लेकिन चाहे भगदड़ का दिन हो या फिर आम दिनों की भीषण ट्रैफिक व्यवस्था, आप लोगों ने बहुत गैर जिम्मेदाराना काम किया। योगी ने एडीजी अमिताभ यश को महाकुंभ भेजा है, तब जाकर हालात कुछ सही हुए, लेकिन अभी भी आम जनता के लिए 10 से 15 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। कहते हैं अगर आपके पास पैसा हो तो सब कुछ आसान हो जाता है, अगर पैसा नहीं है तो भगवान भी दूर नजर आने लगते हैं। महाकुंभ में नेता से लेकर बिजनेसमैन तक आसानी से पहुंच रहे हैं। वीवीआईपी पास बंद होने के बाद भी वीवीआईपी सुविधाएं जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो जनता है जो इस तरह से जूझ रही है। मुकेश अंबानी जब अपनी 4 पीढ़ियों के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे तो ये तस्वीरें देखकर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अंबानी जी हमको भी इसी तरह से अपने साथ लेकर चलिए। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद भी हालात सुधरे नहीं है और प्रयागराज में हालात बेहाल हैं। ट्रेन से लेकर सड़कों तक जाम लगा हुआ है, लेकिन वीवीआईपी लोग आराम से आ जा रहे हैं। क्या देश से वीवीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट करके आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।